गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उस क्वेश्चन का अब सेकेंड पार्ट हम बताएंगे। क्लोज स्फेयर 1/2, 1। अब ये क्लोज स्फेयर है क्योंकि यहाँ पे बिग ब्रैकेट बना है, तो 1/2 आपका जो होगा सेंटर होगा और 1 आपका रेडियस होगा। तो लिखेंगे क्लोज स्फेयर 1/2, 1 इज अ क्लोज स्फेयर। सो बाय डिफिनीशन, अब क्लोज स्फेयर का डिफिनीशन कितना होता है? एस ऑफ x0 r इक्वल x बिलोंग x आपका x के साथ होता है, सच दैट डी ऑफ x x0 इज लेस आर इक्वल r। जहाँ x0 सेंटर होता है, देखिए ये सेंटर है, r आपका रेडियस है और x आपका वेरिएबल है, तो डी ऑफ x x0 इज लेस आर इक्वल r। अब हमको देखिए निकालना है क्लोज स्फेयर 1/2, 1 का वैल्यू। तो लिखेंगे क्लोज स्फेयर 1/2, 1 इक्वल x बिलोंग 0, 1, क्योंकि उस क्वेश्चन में आप लोग देखे थे जो कल बताए थे, वो आपका x जो है क्लोज इंटरवल 0-1 पे डिफाइन था, तो x बिलोंग 0-1 और सच दैट जैसे यहाँ पे था डी ऑफ x x0, तो यहाँ पे होगा डी ऑफ x 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x0 सेंटर था और यहाँ पे सेंटर 1/2 है, तो डी ऑफ x 1/2 इज लेस आर इक्वल 1, क्योंकि यहाँ पे इज लेस आर इक्वल r था, तो r आपका 1 है, तो डी ऑफ x 1/2 इज लेस आर इक्वल 1। x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0-1 और सच दैट, आगे देखिए डी ऑफ x 1/2 का वैल्यू कितना होता है? मॉड ऑफ x माइनस वाई होता है, तो x -1/2, क्योंकि ये y की जगह ट्रीट करेगा, तो मॉड ऑफ x -1/2 इज लेस आर इक्वल 1, तो मॉड ऑफ x -1/2 इज लेस आर इक्वल 1 हो जाएगा। तो x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट, अब बेटा जब मॉड हम सब हटाते हैं ना, तो कल बताए थे, तो ये जो इज लेस आर इक्वल होता है, तो इसका माइनस जो होगा, इसके माइनस साइन से x जो मॉड के अंतर्गत होता है यह माइनस से बड़ा होता है और पॉजिटिव वाले से क्या होता है? लेस होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे देखो क्या था, मॉड ऑफ x -1/2 इज लेस आर इक्वल 1, इसका मतलब हुआ -1 इज लेस आर इक्वल x -1/2 इज लेस आर इक्वल 1। मतलब ये जो वैल्यू है मॉड के अंतर वाली, ये जो है -1 से बड़ा होगा, लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। तो लिखेंगे x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट। अब बहुत बच्चे कल पूछ रहे सर ये 1/2 को क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? भैया इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि हमको x जो है वेरिएबल है, x का मान हमको निकालना है। तो देखो जब हम यहाँ पे 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो -1/2 है, जब इधर आएगा प्लस बन जाएगा, देखो प्लस बन गया, देखिए ना इधर जब आएगा प्लस बन गया, +1/2 -1 पहले से था, इज लेस आर इक्वल, यहाँ x बचेगा, और यही चीज़ जब आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो भी क्या बनेगा? प्लस बनेगा, तो इज लेस आर इक्वल, देखो यहाँ पे प्लस बना है, +1/2 और +1, ये +1 पहले से था, तो हमको मिल जाएगा x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट ऐसे 1/2 -1 इज लेस आर इक्वल x इज लेस आर इक्वल 1/2 +1। तो ये जो 1/2 आया है प्लस में, क्योंकि यहाँ देखो -1/2 था, जब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा और राइट हैंड साइड में भी देखो +1/2 है, तब जब ये इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। लास्ट मिलेगा x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट, अब देखो यहाँ पे 1/2 -1, तो -1/2 इज लेस आर इक्वल x होगा, और यहाँ देखो 1/2 +1, तो 2 1 2, 2 1 3, तो 3/2, तो ये जो लास्ट में मिलेगा -1/2 इज लेस आर इक्वल x इज लेस आर इक्वल 3/2। आगे देखिए लिखा जाएगा x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट -1/2 इज लेस आर इक्वल x इज लेस आर इक्वल 2। कह रहा है बेटा जो x का वैल्यू है -1/2 के बराबर और -1/2 के बड़ा, मतलब जो हमारा x है जो वेरिएबल है उसका वैल्यू -1/2 के या तो इक्वल आए या तो उससे बड़ा आवे, और 3/2 के या तो इक्वल आए या तो उससे छोटा है। लेकिन आप जान रहे हैं जो x की मैक्सिमम क्षमता है वह मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 होगा, मतलब हम x का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं x का मिनिमम वैल्यू -1/2, तो मान्य ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहाँ x कह रहा है 0, कह रहा है कि मिनिमम 0 ले सकते हो, और यहाँ कह रहा है x इज लेस आर इक्वल -1/2, मतलब x आप जो है
-1/2 ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले कह रखा है कि x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 1, मतलब x आपका मिनिमम 0 होगा, माइनस तो कभी नहीं होगा, इसलिए हमारा मिनिमम वैल्यू 0 होगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कह रहा था 3/2, मैक्सिमम 3/2 या उससे छोटा, तो 3/2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3/2 जो है 1 से ज़्यादा है। हम जो है इसके क्षमता से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि x की क्षमता 0 से 1 है, इसलिए इसको ना मानते हुए हम कह देंगे जो हमारा आंसर होगा क्लोज इंटरवल 0 1 हो जाएगा। आगे ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है ओपन स्फीयर 1/4 का 1/4। अब ओपन स्फीयर 1/4 का 1/4 का वैल्यू निकालना है, तो ये जो पहला 1/4 है ये आपका सेंटर है और जो दूसरा 1/4 है वो आपका रेडियस है। तो क्या डिफिनेशन होता है ओपन स्फीयर का, x बिलोंग x, तो x का वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 1 है, क्वेश्चन में क्या रखा था x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट डी ऑफ एक्स वाई होता है, तो डी ऑफ एक्स और x 0 मतलब आपका 1/4 है, तो डी ऑफ एक्स का 1/4 इज लेस देन r, r मतलब 1/4 क्योंकि r भी यहाँ पे 1/4 है, इक्वल x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट। अब डी ऑफ एक्स का 1/4 का वैल्यू कितना था, मॉड ऑफ x माइनस 1/4, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था डी ऑफ एक्स वाई इक्वल कितना, मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स का 1/4 है, तो इसका वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 1/4 इज लेस देन 1/4। अब देखो यहाँ पे इज लेस देन 1/4 है, तो ये जो मॉड के अंदर है ये जो लेस देन 1/4 है, तो जब इसका माइनस साइन लेंगे तो इससे बड़ा होगा और प्लस वाले से छोटा होगा, तो लिख देंगे x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट -1/4 इज लेस देन x माइनस 1/4 इज लेस देन +1/4। अब देख रहे होंगे जो -1/4 है इसको जब हम सब लेफ्ट में पक्षांतर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और इसी को जब हम सब राइट में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, बीच में क्या बचेगा, x बचेगा। चलिए पक्षांतर करते हैं, x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट ये जो -1/4 है जब इधर आएगा प्लस बन जाएगा, तो +1/4 माइनस 1/4 इज लेस देन x, और यही चीज़ जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1/4 प्लस 1/4, तो यहाँ मिलेगा इन करली ब्रैकेट x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट -1/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 0 इज लेस देन, और 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मिलेगा x बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट x 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2। अब यहाँ आप लोग समझिए, यहाँ कह रहा है कि x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा हो, तो कह रहा है ऐसा वैल्यू लीजिए जो 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा हो। अच्छा, यहाँ पर भी क्षमता भी देखें तो x का मिनिमम वैल्यू आप 0 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 लेना नहीं है, इसलिए हम 0 यहाँ लेंगे नहीं, क्योंकि कह रहा है x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा क्योंकि 0 छोड़ना है ना, 0 इज लेस देन x आपका 0 से बड़ा है तो 0 पे ओपन हो जाएगा। फिर कह रहा है 1/2 से भी छोटा, भाई यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नहीं इसका वैल्यू 1/2 होना चाहिए, तो जो आपका कम है 1/2 ही लेंगे, 1 तो लेंगे नहीं। अब कह रहा है x जो है 1/2 को मतलब 1/2 को भी छोड़ दीजिए, हमको 0 भी छोड़ना है 1/2, मतलब कह रहा है x जो है 0 से बड़ा हो जाए और 1/2 से छोटा हो जाए, और ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर आ रहा है 0,1, ये 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2, ये जो डिफाइन है इसका ये क्लोज इंटरवल 0,1 के अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसी को लेके चलेंगे, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हुआ है इसके बाहर जा रहा था इसलिए उसको छोड़ दे रहे थे, लेकिन अब की बार 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2 क्लोज इंटरवल 0,1 के अंदर आ रहा है, मतलब उसकी क्षमता के अंदर है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और x का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, मतलब 0 को छोड़ना है तो 0 पे ओपन होगा 0 से बड़ा, और 1/2 से छोटा मतलब 1/2 पे भी ओपन होगा, ऐसे लिख देंगे ओपन स्फीयर 1/4 का 1/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओपन स्फीयर 0,1/2। तो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब इसको इसलिए लिख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू आ रही है इस इंटरवल के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए इसको हम सब मान रहे हैं। अभी यहाँ पे इसका वैल्यू 3/2 होता है, ऐसे कुछ होता, मतलब इससे बाहर जाता तो हम यही चीज़ लिख देते, यदि ये वाला वैल्यू इसके रेंज से जैसे ही बाहर जाता तुरंत हम अपना ये जो इंटरवल लिख देते, लेकिन समस्या है कह रहा है x जो है 0 से बड़ा हो जाए, मतलब 0 से बड़ा मतलब 0 को छोड़ना है तो 0 पे ओपन, फिर कह रहा है 1/2 से भी छोटा, तो 1/2 इनके बीच में तो आएगा और उसके भी छोटा, तो मतलब 1/2 पर भी क्या होगा आपका ओपन इंटरवल होगा,
इसलिए हमारा जो आंसर होगा ओपन स्फेयर 1/4 का 1/4 का वैल्यू कितना होगा 0,1/2। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं 2-2 अंक के, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नोट्स बनाते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।